नमस्ते। और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों में ना विमानन जगत में कई दुखद हादसे हुए। मतलब प्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों से जुड़े। आज हम इन्हीं पर थोड़ा गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास कई लेख हैं, जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्से भी हैं, और विमानन सुरक्षा पर एक यूट्यूब चैनल है, मेंटोर नाउ, उसका विश्लेषण भी देखा है हमने। मकसद सीधा सा है, इन घटनाओं की तह तक जाना, समझना कि क्या कोई साझा वजह दिख रही है और सुरक्षा के लिहाज से क्या अहम बातें सामने आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल में इतनी सारी अलग-अलग घटनाएं हुई हैं, क्या इनमें कोई सीधा कनेक्शन लगता है आपको? देखिए, पहली नज़र में तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब इन अलग-अलग घटनाओं के बीच कोई एक साफ पैटर्न खोजना वाकई कठिन है। हर हादसे की अपनी अलग कहानी लगती है। जैसे वो रूस में हुआ जुलाई 2025 में, करीब 50 साल पुराना एंटोनो AN-4 विमान। हाँ, वो तो बहुत पुराना था। हाँ, और वो हादसे का शिकार हो गया। सभी 48 लोग मारे गए। शुरुआती जांच तो कह रही है कि शायद खराब मौसम में पायलट की गलती थी, पर वो तकनीकी खराबी की बात भी पूरी तरह खारिज नहीं की है। और जो बात मुझे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये कि हादसे से ठीक 1 महीने पहले ही उसी एयरलाइन के निरीक्षण में गंभीर सुरक्षा खामियां मिली थीं। बिल्कुल। जैसे कि अयोग्य कर्मचारी, उपकरणों की कमी। ये तो वाकई मतलब पुराने विमानों के रख रखाव और उनको उड़ाने से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनकी तरफ साफ इशारा है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम पहलू है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, इटली में एक अल्ट्रालाइट विमान। हाँ, वो छोटा वाला। हाँ, बहुत छोटा हल्का विमान। वो एक व्यस्त हाईवे पर आ गिरा। सोचिए जरा, विमान में 2 लोग थे, उनकी मौत हुई, और नीचे जमीन पर भी 2 लोग घायल हो गए। और इसमें न कोई फॉर्मल फ्लाइट प्लान था, न ब्लैक बॉक्स। तो जांच थोड़ी और मुश्किल हो गई। ये छोटे विमान और आबादी वाले इलाकों के ऊपर उनकी उड़ानों से जुड़े नियमों पर सवाल तो खड़े करता ही है। सही कहा। और हेलीकॉप्टर वाले हादसे भी कम चिंताजनक नहीं रहे। न्यूयॉर्क शहर में वो हडसन नदी के ऊपर जो टूरिस्ट फ्लाइट थी, हाँ, अप्रैल 2025 की घटना। हाँ, वो हेलीकॉप्टर हवा में ही टूट गया। 6 जानें चली गईं। सुनने में आया कि उसका पिछला रोटर ही उड़ान के दौरान अलग हो गया था। जी हाँ, ये तो सीधे सीधे विमान के ढांचे की मजबूती, उसके रख रखाव पर सवाल उठाता है। फिर लुइसियाना में देखिए, खेतों में कीटनाशक छिड़कने वाला हेलीकॉप्टर बिजली की तारों से टकरा गया। बेचारा पायलट की मृत्यु हो गई। और भारत में उत्तराखंड में जून 2025 में खराब मौसम के बीच केदारनाथ जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उसमें सवार 7 लोगों और जमीन पर एक व्यक्ति की जान चली गई। ये घटना खासतौर पे तीर्थ यात्रा जैसे जो स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं, उनमें सुरक्षा की समीक्षा कितनी जरूरी है, ये दिखाती है। 2024 और 2025 की शुरुआत में हुई। जैसे वो अजरबैजान एयरलाइंस फ्लाइट 8243 का कजाकिस्तान में गिरना, जिसमें शक है कि कोई मिसाइल हमला हुआ था। हाँ, और ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि चालक दल ने सिर्फ इंजन थ्रस्ट के सहारे विमान को 1 घंटे से ज्यादा कंट्रोल में रखा। भले ही अंत दुखद रहा, पर यह कोशिश अविश्वसनीय थी। बिल्कुल। हाँ, और उसी विश्लेषण में कनाडा में पैल एयरलाइंस के विमान के लैंडिंग गियर टूटना, अच्छा। दक्षिण कोरिया में जेजू एयर का बिना लैंडिंग गियर के उतरना, और एयर बुसान की उड़ान में आग लगना, शायद पावर बैंक की वजह से, ऐसी घटनाओं का भी जिक्र है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी अलग-अलग बिखरी हुई सी घटनाएं हैं। और जनवरी 2025 में वॉशिंगटन डीसी में वो टक्कर, एक यात्री विमान और आर्मी हेलीकॉप्टर की हवा में टक्कर। हाँ, PSA एयरलाइंस CRJ-700 और UH-60 ब्लैक हॉक, बहुत भयानक हादसा था वो। लैरीजेट विमान जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए होता है, वो टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गया। उसमें भी 7 जानें गईं। ये सब हाल की ही तो बातें हैं। तो फिर इन सब से क्या निष्कर्ष निकालें, मतलब क्या समझें? देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था और जैसा मेंटोर नाउ का विश्लेषण भी इशारा करता है, कोई एक आसान जवाब या कोई एक पैटर्न पकड़ना बहुत मुश्किल है, शायद गलत भी हो। हर हादसे के पीछे संभावित वजह अलग-अलग नजर आ रही हैं। कहीं पुराने विमान का मुद्दा है, कहीं मौसम है, कहीं बाहरी दखल का शक है, कहीं तकनीकी खराबी, कहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संवाद की समस्या या पायलट के फैसले। तो जल्दबाजी में किसी एक नतीजे पर पहुंचना या ऐसा पैटर्न देखना जो शायद है ही नहीं, वो सही नहीं होगा। हमें बोइंग 737 मैक्स हादसों के बाद जो लंबी जांच चली, उससे ये सबक मिला है कि पूरी तस्वीर सामने आने में वक्त लगता है। सही बात है। तो अगर मुख्य बातें निकालनी हो तो क्या है? पहली, पुराने विमानों का रखरखाव, ये एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। हाँ। दूसरी, मौसम, खासतौर पर
पहाड़ी या दूर दराज के इलाकों में ये एक बड़ा जोखिम बना हुआ है। जी। तीसरी, जो ये अल्ट्रालाइट या टूरिस्ट फ्लाइट्स जैसे खास ऑपरेशंस हैं, उनमें सेफ्टी मार्जिन शायद कम होता है, तो उनकी और कड़ी जांच की जरूरत महसूस हो रही है। और सबसे अहम बात, हर हादसा अपने आप में अलग है। किसी एक कॉमन वजह को पॉइंट आउट करना अभी जल्दबाजी होगी। पूरी जांच का इंतजार करना ही समझदारी है। परिवहन का एक बेहद सुरक्षित जरिया है। हर हादसा दुखद होते हुए भी शायद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कुछ अहम सबक दे जाता है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है, क्या ये जो अलग अलग तरह की घटनाएं हैं, ये सब मिलकर इस तरफ इशारा कर रही हैं कि पूरी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी सिस्टम को एक साथ कई तरह के जोखिमों का सामना करने के लिए कितना तैयार रहना होगा। मतलब पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जियोपॉलिटिकल खतरे और नई टेक्नोलॉजी जैसे ये लिथियम बैटरी वगैरह, इन सब के लिए सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल और तैयार है, ये एक सोचने लायक बिंदु जरूर है।